लोग जानते हैं, जो भी जानते हो बताइए। ये तुलसीदास की वाणी है। उसको पूरा ज्ञान हो उसको भी नहीं पूछना चाहिए था। जिसको पूरा ज्ञान हो, हाँ, वो शुद्ध हो, शूद्र हो, उसको नहीं पूछना चाहिए। शूद्र किसको कहा जाता है? उनके ज्ञान हिसाब ना से हो। बीज को बोलते हैं। इसको कोई ज्ञान ना हो। और सब ज्ञान है तभी पूजा। कहना है कि पूजा विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजा ज्ञान पर। मेरे तो कह रहे हैं कि शूद्र को मत पूजे जिसके पास ज्ञान हो। वो तो आप कह रहे हैं जिसको ज्ञान ना जाति हो। वाली बात करिए। वो तो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, अगर वह ज्ञानी है तो उसे नहीं, वो अज्ञानी भी है तो भी पूछो उसको। उसको अज्ञानी है तब भी उसकी पूजा करो। जाति वाली बात कर दी है। और जो शूद्र है, अज्ञानी है, तब भी उसकी पूजा शूद्र को करो। पूजा नहीं अब करनी शूद्र चाहिए, कौन बंदे है? उसको ज्ञान होने पे ये है। अब यहाँ शूद्र की बात फंस गई है। हाँ, शूद्र शूद्र किसको को कहा जाता ज्ञान है? होने पे ज्ञान पूज्य नहीं, पूज्य नहीं है। वो तो गुरुदेव की तरफ से तो जाति सूचक जाति वाली बात। उनके आधार पर जाति सूचक, जाति सूचक शब्द नहीं बोला। क्या है वो? जैसे ब्राह्मण की बात और जाति सूचक होगा। अज्ञानी हो गया इसका तो, अगर ज्ञान के उन्होंने कहा कि पूजा है विप्र। हाँ, बोलिए। विप्र किसको कहा जाता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। अभी विप्र किसको कहा जाता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन विप्र इसको कहा जाता है जो निस्वार्थी हो। लोग कर रहे हैं महावारी। जो निस्वार्थी हो, ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञानी। हेलो, ब्राह्मण हो, लालची ना हो, स्वार्थी ना हो। वो एक रोटी में एक नमक रोटी में अपना जीवन बिता ले। ये नहीं कि कोई जाति का ब्राह्मण हो, नहीं। हाँ मैं ज्ञानी मिलूंगा, आज तो नहीं मिल सकता, मैं बाहर हूँ। वो पूजने योग्य है। और शूद्र उसको कहा जाता है। ज्ञान बहुत अच्छा बाद में बात अभी मतलब बात अच्छी बोले। मीटिंग में किसी वो जाके मंदिरालय में जाए, कल बात करना, कल प्रचार में जाए, चोरी डकैती में, बेईमानी में जाए, अपनी नहीं बता सुविधा सकते। हासिल करे, लोगों को गुमराह करे। इसे आज के साधु संत क्या करते हैं? रामपाल पर क्यों मुकदमा हो गया? गली में। राम रहीम पर क्यों मुकदमा हो गया? कितने बाबा क्यों जेल जा रहे हैं? कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ना। और ये बनते क्या है? ये बन रहे हैं कि सतगुरु पूरे भवसागर से पार करने का जिम्मेदारी ठेका ले रहे हैं। बताइए, ये खुद नहीं तरे हैं तो आप ऐसे शूद्र को कहा गया, इनको शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र जो है कोई जाति नहीं है। जो शूद्रता का काम करे, जो गलत काम करे, घिनौना काम करे, वो शूद्र है। शूद्र की कोई जाति नहीं है। अब एक चीज मैं और प्रकाश में डाल रहा हूँ। जब हमने देखा है ये जो शूद्र शब्द आया है, ये बहुत बाद में आया। 2000 वर्ष के पहले शूद्र शब्द नहीं था। पहले क्या था? पहले था एक, जब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण। ये जो है ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म को ज्ञान हो, वो ब्राह्मण। इसी को ब्राह्मण कहा जाता है। माने ब्रह्म को जानकर इसी पर अड़ जाए, टिक जाए, उससे हटे ना, उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे आया क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? ये जो है छत्र छाया है, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। ये क्या करता है? रक्षा। बिना स्वार्थ, ये जाति पाति ये भी नहीं देखता। अपनी प्रजा, अपने दुनिया के जिसके अंदर में इसके साथ सानिध्य में रहने वाली जातियां, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी साधु संत हो, ज्ञानी, जो वो छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी है, सब इसकी सुरक्षा में रहते हैं। ये सबकी रक्षा करता है। ऐसा कौन है? इसको क्या कहा गया? क्षत्रिय। सबकी रक्षा करने वाला, ये रक्षा करने वाला ना। हाँ जी। इसको कहते हैं ये अशिला क्षत्रिय।
तीसरे नंबर पे आया वैश्य। बिजनेसमैन। ये जो है यहाँ हमारे यहाँ हल्दी है, वो आपके यहाँ धनिया है, तो हमारी हल्दी आपके यहाँ पहुँचाएगा, व्यापार करेगा, और आपके यहाँ से धनिया मेरे यहाँ लाएगा। अब आपके यहाँ धनिया है, हल्दी पहुँच गई, धनिया की शोभा बढ़ गई। हमारे यहाँ हल्दी है, धनिया आ गई, हमारी शोभा बढ़ गई। हमारा मसाला तैयार, आपका भी मसाला तैयार। आपके यहाँ चावल है, मेरे यहाँ गेहूँ है, मेरा गेहूँ आपके यहाँ भिजवा दिया व्यापार से। अब आपका चावल मेरे यहाँ आ गया, तो मेरे यहाँ रोटी दाल चावल सब हो गया, आपके यहाँ भी रोटी दाल चावल सब हो गया। तो इस तरह का आदान प्रदान करने वाला जो है समाज को भोजन का और सारी वस्तुओं का व्यवस्थित करने वाले को व्यवसाय, ये व्यापारी है, ये व्यापारी है। अब चौथी चीज है ये क्या है? शुद्ध है, शुद्ध नहीं है। इसको स्वार्थियों ने, गलत लोगों ने अपनी स्वार्थ के लिए इसको धीरे धीरे शुद्ध को शूद्र बना दिया। अब इसमें अब ये जो ये यहाँ से ये भाग जो है क्या है? ब्राह्मण। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक सीना का क्षेत्र है, हाँ जी, ये भुजा जहाँ तक, ये जो है ये क्षत्रिय, और पेट जो है ये वैश्य है। इसके बाद जो है ये पैर क्या है? शुद्ध है ये। अब ये शुद्ध जो है इतना ताकतवर है कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को लेके चल रहा है ना। कौन लेके चल रहा है? ये शुद्ध लेके चल रहा है। शुद्ध मत कहिए, शुद्ध कहेंगे तो अपमान है। शुद्ध कहिए, इसको स्वार्थियों ने शुद्ध बना दिया। अब देखिए ये कहाँ कहाँ जाता है? मंदिर में ये जाता है। कौन जाता है? ये शुद्ध पैर जाता ना मंदिर में, गुरुद्वारा। मंदिर में ये तीनों को लेके पहले यही जाता है। मंदिर का दरवाजा है, ऐसे पैर रखेगा। कौन पैर रखेगा? मैं ही रखेगा, ये रखेगा शुद्ध। तो ये रखेगा तो ये अगर अशुद्ध होता तो मंदिर में क्यों जाए भाई? ये वही अशुद्ध को मंदिर में जाने देगा, गुरुद्वारे में जाने देगा। रसोई में ये भी जाता है, जहाँ भोजन पड़ता वहाँ बड़ी साफ सफाई, ये रसोई में भी चला जाता है, मंदिर में चला जाता है, मंदिर को गुम्बद में चढ़ जाता है। ये मूर्ति जो मूर्ति बनाने वाले लोग उसके मूर्ति को ऊपर चढ़ के बनाता है। ये शूद्र जो, जिसको शूद्र का शुद्ध जो है, उस मूर्ति पर चढ़ करके तौड़ी लेकर के उसको तराशता है ना। अगर ये शूद्र होता तो मूर्ति को श्राप दे देती। अगर ये शूद्र होता तो मूर्ति को श्राप दे देती। नहीं, स्वार्थियों ने, अज्ञानियों ने इस पैर को शूद्र कह दिया अपने स्वार्थ की पूर्ति के। अब ये भी समझ लिए, इतना तो हो गया। मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में, रसोई में, हर पवित्र स्थान पर, हर गलत से गलत स्थान पर, ये दोनों जगह जाता है। अगर आप कोई गलती कर दिए हैं, मान लीजिए मैं आपके साथ कोई गलत काम कर दिया, वो आप जो है हमको, मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ मैंने गलती किया, वो आप मुझे दंड दे दोगे, तो मैं अगर आपके से क्षमा चाहूँ तो आपका मूड पकड़ के हिलाऊं कि भैया हमको माफ कर दो, पैर पकड़े तो कहाँ माफी मिलती है? पैरों में। इसकी पैर को पकड़ने पर ना। बाबूराव जी से माफ ये कर रहा है, इसी को शूद्र बना रहे हैं। पैर पकड़ लीजिए, सारी गुनाह माफ। ये शूद्र है। शुद्ध है, शुद्ध है। अभी जो है, अब जाए हैं इसे भुजा पर हाथ है, इनकी भुजा पर है, क्या हमको माफ कर दीजिए, खराब लगेगा, कहिए पकड़ा इनका पकड़ लीजिए, माफ कर दीजिए, मस्तक कैसे कर दीजिए। तो ब्राह्मण कहाँ झुकता है? यहाँ झुकता है। इतना क्यों झुकता है? ये जानता है कि हमको तीर्थ स्थान में ले जा रहा, हमको जहाँ जाना चाहिए वहीं हमको हमारी सेवा कर रहा है, ये महान है, इसलिए ब्राह्मण यहाँ रख देता है।
छत्री भी इसको पकड़ के सेवा करता है, वैश्य भी जो है इसकी सेवा में है, ये सबकी सेवा में, ये तीनों लोगों की सेवा करता है और तीनों लोग मिलकर इसकी सेवा करते हैं और सभी इसी से गुणगान, इसी का गुणगान करते हैं, सब इसी से माफी मांगते हैं। सब कोई गलती हो गई थी इसी से कहेंगे कि महाराज हमको क्षमा कर दो ना। और इसके बाद ये भी समझ लीजिए, एक वेद और है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। इस पैर के अंगूठे में अमृत होता है, ज्ञान ज्योति होती है, समस्त रोगों को नष्ट करने वाला, समस्त अंधकार को नष्ट करने वाला एक तत्व, एक रसायन पाया जाता है। सातवें पाताल का अंतिम रूप है ये। अमृत यहाँ है और अमृत यहाँ है, दोनों जगह अमृत है। यहाँ से ज्ञान प्रकाश होता है, यहाँ से ज्ञान प्रकाश का पारक होता है, यहाँ से ज्ञान प्रकाश। इसलिए संतों के चरणों को धोल करके चरणामृत लिया जाता है। सभी ग्रंथ इस पर प्रकाश डाले हैं, सभी संत महापुरुषों ने इस पर प्रकाश डाला। तो अब बताइए, एक शूद्र होता है, इतनी बड़ी ताकत इसके अंदर है, तो कौन इसको शूद्र बना दिया? स्वार्थियों ने। क्या बात, ये शुद्ध है, इसको आज के बाद कोई इसको शूद्र नहीं कहेगा। ये आपने तो नजरिया ही बदल दिया जी आज ज्ञान। नहीं यही सत्य है, यही सत्य बात भी सही है। चरण कमल बोलते हैं गुरबानी में, तो इसके बारे में इतने सुंदर सुंदर बातें हैं और कहीं नहीं हमने देखा है। गुरबानी में तो इतनी सुंदर सुंदर बातें इसको कहा गया है, इस चरण कमल रज को, कि उतना सुंदर कहीं मिलती भी नहीं है बात। चरण कमल बलिहारी सतगुरु। समझ लीजिए, ये सारी चीजें जो है, इसलिए इसको कभी शूद्र भूल से नहीं कहना, नहीं तो हम बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं। शुद्ध, ये शुद्ध है, ये समझ में आता गई ना? हाँ जी। संसार में कौन सी बात हो रही थी? गुण कितने हैं ना? बताइए भाई, गुण कितने हैं? तीन ही गुण बताते हैं। 3 गुण। अवगुण कितने हैं? अवगुण ऐसे बोल दिया। अवगुणों के तो गुण कितने हैं? 3। अवगुण कितने हैं? अनंत नहीं, अवगुण 5 अनंत नहीं, 5 ही। अवगुण में सब कुछ, सारा सब कुछ हो रहा है, और 3 गुण में सब कुछ हो रहा है। तो वो कौन से गुण हैं? देखिए, निर्गुण में कोई गुण नहीं है, ये है गुण विहीन। इसमें कोई गुण, इसलिए कि निर्गुण कहा जाए, ये निराकार है। निराकार इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें न रंग है, न रूप है, न आकार है। इसमें तीनों चीज नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको निराकार कहा जाता है। अब इस निराकार में कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है आसमान, आकाश, ये भी निराकार है। दूसरा है वायु, ये भी निराकार है। नहीं, अग्नि नहीं। और इसमें जो है तीसरा है जीव, ये भी निराकार है। और चौथा है ईश्वर, ये भी निराकार है। अब जो है, इसी को सरल भाषा में कहा गया है, ईश्वर, ब्रह्म, जीव और माया। क्या है ये?
ये निर्गुण का रूप। निर्गुण ईश्वर ब्रह्म जीव और माया। माया। इसी को तुलसीदास जी ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये भी अविनाशी है, भव मुक्त तो नहीं कर सकता, भव दुख दे सकता है, लेकिन ये मिट नहीं सकता। उसने कहा कि ईश्वर अंश जीव कौन अविनाशी। है? जीव है, ये भी अविनाशी है। लेकिन दूसरे लाइन में क्या कह रहे हैं कि चेतन, चेतन कौन है? आत्मा। आत्मा अमल, अमल माने अमल। इसमें कोई गंदगी नहीं, शुद्ध है। सहज और इसका अविनाशी। सुख कितना आसान है? सहज, सहज सहज सुख राशि। सुख राशि। इससे आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते, ना मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीजों से वंचित है। लेकिन ये भी अमर है, अविनाशी है, ये मिटेगा नहीं। ये इसमें परिवर्तन होता है, इसका विनाश नहीं होता है। इसका रूप बदलता है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया। एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया। ये असत्य है, ये तत्व है, इसमें परिवर्तन होता है। गुण है, अवगुण है, इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन आत्मा जो है चेतन है, ये अमल है, इसमें गंदगी नहीं है। इसका सुख बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। उतनी आसानी से दुनिया में इनसे आप वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इनको तो ईश्वर, ईश्वर तो ये आप जान ही नहीं पा रहे कि ईश्वर किसको कहा जाता है। ईश्वर किसको कहा जाता है? देखिए, ये दो है, ये क्या है? ये है, ये और ये क्या है? स्वर। स्वर। तो दोनों को मिला क्या हो गया? ईश्वर। जो बोल रहे हैं, जो आपकी इंगला पिंगला चल रहा है, ये क्या है? ये स्वर। स्वर। ये बदल रही कि नहीं बदल रही? कुछ समय इंगला चलती है, कुछ समय पिघला चलती है, स्वर चल रहे हैं ना, यही है ईश्वर। इसी से दयालमुखी वाणी में कहा गया है, इंगला चले तो मन जिंदा, और पिंगला चले तो तन, और सुषमन चले तो तू जिंदा। तू ही एक रतन, तू ही एक रतन है, मैंने तू आत्मा है, तू ही इसका मेन रतन है, तू मूल रतन तू ही है। ना चालू कर दो। गुरु उसका है, ग्रुप का है वो कट गया होगा। हाँ कट गया तभी हो।